लक्ष्मण के मरने की खबर मिलते ही आखिर क्यों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का रहस्य क्या था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी माता सीता ने सहज ही वनवास जाने के लिए स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला कैसे अपने भाई राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद वो अपनी पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले लिया, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूँगा, मैं कैसे उसे समझाऊँगा, मैं उससे क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊँगा तो रो रो कर वो अपने प्राण त्याग देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की ज़िद करेगी और कहेगी माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर उनका इंतज़ार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तब उर्मिला बोली, आप व्यर्थ में मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई भी बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की ज़िद भी नहीं करूँगी। लक्ष्मण जी को कहने से संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही सब संकोच दूर कर दिया उनकी पत्नी उर्मिला जी ने। अपनी पत्नी उर्मिला जी का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई। उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, मेरे नाथ की सांसों को कभी भी बुझने ना देना। लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप कर रही थी, और वो कठोर तप था नींद। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निंद्रा देवी जी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद ना आए, ताकि वो हर समय अपने भ्राता और माता सीता की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उनके सेवा भाव को देखकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी करीबी को सोना होगा। कहते हैं ये कार्यभार स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने संभाला। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। उन्हीं के बदौलत कभी लक्ष्मण जी नहीं सोए। उर्मिला जी ने जहाँ एक तरफ दीपक की लौ जलाई रखी, वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी को लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर ना रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है।
क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता माता समेत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे, और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मुझे भगवान राम से मिलना है, मुझे मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहाँ से अचानक गायब हो गए। तब उसके बाद भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। राज्य से निष्कासित करना मतलब उनका देह त्यागना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने स्वयं अपना देह त्याग दिया। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम और माता सीता की हमेशा ही उन्होंने पूजा की, और आज अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपना देह त्याग दिया। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।